दिल्ली की हवा में अलग ही मिजाज होता है। कहते हैं देश का दिल है दिल्ली, लेकिन दिल्ली में जो हवा के इंचार्ज हैं यानी कि पर्यावरण मंत्री हैं, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं और कैसी है लोकसभा की तैयारी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज गोपाल राय। मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में। स्वागत है आपका गोपाल जी। क्या है आज नाश्ते में सुबह सुबह, ये बताइए सबसे पहले। देखिए, नाश्ते में तो चूँकि हमें स्पाइन इंजरी है तो आयुर्वेदिक और जो थोड़ा दलिया, थोड़ा स्प्राउट, थोड़ा फल, तो सामान्य जो है भोजन ही हमें अलाउ है। तो सुबह सुबह तो नाश्ते में हम यही लेते हैं। जब आप इसकी बात करते हैं इस समय वर्तमान में, हमने देखा है कि कांग्रेस को आप बहलियां खरी खोटी सुनाते रहेंगे। लोकसभा आएगा तो कांग्रेस का ही हाथ थाम के चल दिए। देखिए, अभी क्या है कि इस देश के अंदर ख़ास तौर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे देश का डायनेमिक्स बदला है। बहुत सारी पार्टियों के अंदर अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विषयों पे मतांतर रहे हैं और आज भी हैं। लेकिन अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा तो जिस तरह से भारतीय संविधान का, भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय न्यायपालिका का, भारतीय चुनाव आयोग का जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं, जिस तरह से एक टारगेटेड तरीके से एजेंसियों का उपयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनी हुई सरकार को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। आज 3 फार्मूले पे केंद्र सरकार काम कर रही है। या तो चुनाव हमें जिताओ, नहीं तो हम जो है बेईमानी से चुनाव जीत लेंगे। अगर बेईमानी से चुनाव नहीं जीत पाए तो विधायक को खरीद करके ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके हम सरकार बना लेंगे। और कुछ भी नहीं होगा, अगर फिर भी कुछ नहीं चलेगा तो राज्यपाल को बिठा करके काम नहीं करने देंगे। तो ये भारत, अगर आप देखें राजनीतिक तौर पर, इस तरह के इफबट होते रहे आज़ादी के बाद से, लेकिन आज एक निर्णायक मोड़ पर भारत खड़ा है। और उसमें मुझे लगता है कि केवल बात आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। भारत के हर उस जिम्मेदार नागरिक का जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है और चाहता है कि आज़ादी की इतनी लंबी लड़ाई के बाद जो हमें संविधान मिला, जो लोकतंत्र मिला, उसको सुरक्षित रखा जाए। मुझे लगता है कि आज उसे मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुझे एक बात बताइए, आप दिल्ली में ईवीएम पे जीत हासिल करते हैं तो सही, हिमाचल में कांग्रेस जीतती है तो सही, कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो सही, तो फिर जब बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश जीत जाती है तो वही ईवीएम गलत क्यों हो जाती है? देखिए, ईवीएम से बात आगे चली गई। अब जो सवाल है ना, वो चंडीगढ़ तक पहुंच गया है। अभी दिन दहाड़े कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मेयर के चुनाव में बेईमानी की, वोट की चोरी की, वो तो अब जग जाहिर है, वो छुपी बात अब नहीं रह गई। पर आप तो बैलेट मांग रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो। नहीं, बैलेट मांग रहे हैं, फिर बैलेट में धांधली भी हो रही है। नहीं, ईवीएम से तो आप जीत के आ रहे हैं। बैलेट में धांधली हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसे पकड़ लिया आंख के सामने। ईवीएम की धांधली पकड़ी नहीं जाती है। ईवीएम में धांधली होती है? होती है। आप धांधली से जीते? नहीं, धांधली से जीतने का मतलब नहीं है, धांधली होती है। हम इतनी जगह हम जीते हैं तो हम बैलेट से थोड़ा जीते हैं चोरी करके। बीजेपी जीत रही थी, जीत गई थी, घोषणा हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की आप समझो, वहाँ पर जो आप सीन देखो आप, तो काउंटिंग होती है, चुनाव अधिकारी फटाफट क्रॉस मार करके उसे कैंसिल करता है। 3 लोग बैठे हुए हैं पीछे, जिसको घोषित करता है, उसको उठा करके ला करके चेयर पे बिठाते हैं, जीत गया, जीत गया। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुरंत ट्वीट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश के अंदर जो प्रश्न पैदा हुए हैं, उन प्रश्नों के जवाब के लिए वीवीपैट लाया चुनाव आयोग ने। वीवीपैट क्यों आया? वीवीपैट इसीलिए आया कि जो बटन दब रही है उसकी काउंटिंग हो रही है या नहीं रही है, उसके लिए एक समाधान आया। प्रश्न है, अगर आज मतपत्र से चुनाव नहीं हुआ होता तो आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होता। कोई रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं है कि बैलेट पेपर से पहले चुनाव होते थे तो उस पर सवाल नहीं थे, बहुत सारे सवाल उस पर भी थे। लेकिन आज जो ईवीएम का सिस्टम है, मुझे लगता है कि उसे और जो सवाल है उनका समाधान निकालने की ज़रूरत है, बजाय कि आंख बंद करने की। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए जिस तरह से सारे दल एक साथ आए,
उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने तक लगता है अलग हो गए। सिर्फ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ही कांग्रेस का हाथ थाम के रही हैं। क्या कारण है इस मन परिवर्तन हो जाने का? एक ही कारण है कि ईडी और सीबीआई, खास तौर से ईडी, आज अगर भाजपा के पास न हो तो जो दल आ रहे हैं उनके साथ उनकी तो बात छोड़ दो, भाजपा के अंदर जो नेता है ना वो भी अलग हो चुके होते हैं, वो भी आज उनके साथ नहीं होते। ईडी फेविकोल है? फेविकोल से भी ज़्यादा खतरनाक है। उसका एक ही जो खास तौर से जो पीएमएलए एक्ट है, जिसमें उसके पास जो ये पावर दिया गया कि किसी को भी उठा सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, और तो अदालत में फिर निर्दोष कैसे नहीं? आपके मंत्री बार बार अरेस्ट हुए, बतौर मंत्री आप अपने कलीग्स को देखते हैं, तो अगर निर्दोष है तो साबित क्यों नहीं हो जाता है कोर्ट में? फिर क्या अदालत की प्रक्रिया पर भी भरोसा नहीं है? नहीं, क्या साबित हुआ है? 2 साल हो गया, 2 साल में सभी एजेंसियां केंद्र सरकार ने लगा रखी है, हजारों जगह छापे पड़े हैं, एक चवन्नी आज तक नहीं बरामद हुई है। बेवजह बिना सबूत के केवल आपने मन गढ़ंत कहानी बना करके आपने बंद कर रखा है और सब पे दहशत क्रिएट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी डर गए हैं क्या, जो ईडी का सामना करने के लिए उनके समन पे बार बार आने के बावजूद जाते नहीं हैं? नहीं, डर नहीं रहे हैं, वो तो कोर्ट के अंदर, उस पर ईडी कोर्ट के अंदर गई है और कोर्ट ने 16 तारीख की डेट मुकर्रर की है। तो अदालत के अंदर तो उस दिन भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गए थे और 16 तारीख को भी जाएंगे। अदालत में फैसला होगा। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी चिट्ठी पर चिट्ठी जारी करती रहे, ईडी की चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी जारी करती है? ईडी की चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी जारी करती है। आप ईडी को जिस दिन चिट्ठी जारी करनी होती है उसके पहले से ही भाजपा के नेता बोलना शुरू कर देते हैं। उनको कैसे पता चलता है? नहीं तो आप भी कहते हैं कि 1 हफ्ते में हमारा ये नेता गिरफ्तार हो जाएगा। हाँ, तो हम कहते हैं 5 दिन में हमारा ये नेता गिरफ्तार हाँ, हो तो जाएगा। हम कहते हैं ना, तो मतलब कि वो बात है, हमें पता चलती है तभी तो कहते हैं। तो तब आपको ईडी में आपके सूत्र हैं? नहीं, ईडी में सूत्र नहीं है। बात सवाल ये है कि जब वो चीज़ें होती हैं तो ऐसी चीज़ तो नहीं है कि सब लोग जो है आज सरेंडर कर दिए हैं। इस देश का भला सोचने वाले भी कुछ लोग हर जगह हैं, आज डर के मारे बोल नहीं रहे। मीडिया के अंदर भी अच्छे लोग हैं। बीजेपी के खिलाफ बोले वो अच्छा, बीजेपी के खिलाफ बोले वो अच्छा की बात नहीं है। बीजेपी में जो शामिल हो जाए वो अच्छा, अभी नया परिभाषा बन गई है। ईडी सीबीआई, आपने देखा छगन भुजबल जी वाले केस में क्या हुआ। सीबीआई और ईडी ने जब वो बीजेपी ज्वाइन कर ली, बोले उनकी फाइल गायब हो गई। अभी आदर्श घोटाले में जो पानी पी करके भाजपा गाली देती थी, वो अशोक चौहान जी राज्यसभा के जो है वो अब तक तो भ्रष्टाचारी थे। अब तक ईडी सीबीआई सारा कुछ चल रहा था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चल रहा था। जिस दिन बीजेपी में शामिल हो गए उस दिन वो महान हो गए। तो अभी जो आप साफ तौर पर देश में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कानून का, एजेंसियों का, हर चीज़ का अपने सत्ता की भूख के लिए उपयोग कर रही है। मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी राम मंदिर का मुद्दे पे अगर साथ नहीं आ सकी तो हनुमान जी का जाप और हनुमान चालीसा बढ़िया पढ़ी है, जहाँ जाओ हनुमान जी को याद करो, कम से कम वो तो पार लगा ही देंगे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी मुद्दा सत्ता का मुद्दा है, सत्ता पाने की सीढ़ी है। हमारे लिए श्रद्धा का मुद्दा है। श्रद्धा के लिए कोई हनुमान जी की पूजा करता है भारत में, कोई शंकर जी की करता है, कोई गणेश जी की करता है, कोई शक्ति की पूजा करता है। सबके अपने अपनी श्रद्धा है। उस आत्मा तक जाने के लिए लोगों के बहुत सारे रास्ते हैं और अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आप करें तो श्रद्धा और वो करें तो नाटक? नाटक नहीं, सत्ता की सीढ़ी, दोनों में फर्क। अच्छा, वो करे तो सत्ता, बीजेपी करे तो सत्ता और आम आदमी पार्टी करे तो श्रद्धा? नहीं, सत्ता की सीढ़ी बना रखा है ना उन्होंने। उसके लिए देखिए 2 चीजें होती हैं, एक श्रद्धा करने के लिए। नहीं लगता कभी राम और हनुमान को लेके किसी भी पार्टी के द्वारा इतनी राजनीति अशोभनीय है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए 2 चीज़ें हैं। भारत में लोग सरकार क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं, राजनीति किस लिए है? पूजा करने के लिए। भारत में अनंत काल से लोग आध्यात्म के चरमोत्कर्ष तक पहुँचे हैं। हिमालय के कंदराओं में लोगों ने जिंदगी बिता दी, उसके लिए किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं थी। तब ये पार्टियाँ पैदा भी नहीं हुई थी, जब भारत अपने आध्यात्म के शिखर पर था। पार्टियों का जन्म किस लिए हुआ? आधुनिक लोकतंत्र में सरकारों का जन्म हुआ लोगों के लिए काम करने के लिए, कि वो
कैसे स्कूल अच्छे बने, शिक्षा की कैसे बेहतर गारंटी करे सरकार, कैसे अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम करे, कैसे लोगों के रोजगार के लिए काम करे, कैसे लोगों की ज़िंदगी रोज़मर्रा में जो संकट है उसके समाधान के लिए लोकतंत्र में पार्टियों का जन्म हुआ। मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को इस पर फोकस करने की ज़रूरत है और इसमें जो बेहतर करेगा उसके लिए उसको लोग समर्थन देंगे। पंजाब में आपकी सरकार है और सरकार के काम पर कई सवाल उठते रहे हैं। यहाँ तक कि सवाल उठे हैं कि विदेशी ताकतों की मदद से पंजाब में बहुत सारे कामों को अंजाम दिया जाता है। ये सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज जिस तेज़ी के साथ दिल्ली में तो हमने काम किया ही था, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल बहुत सारे, लेकिन हर आदमी कहता था कि दिल्ली तो छोटा राज्य है, यहाँ तो हो सकता है, पंजाब में नहीं हो सकता। आज पंजाब में लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, लोगों के खेतों तक पानी पहुँच रहा है, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खुलने शुरू हो गए, वहाँ पे स्कूलों में बदलाव शुरू हो गया। जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे काम पंजाब के अंदर हो रहा है, आज लोगों के पास इसका कोई काउंटर नहीं है। नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब हो या दिल्ली किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि विदेशी ताकतों की मदद करने के लिए आप किसान आंदोलन को देश में एक छवि बनाने के लिए समर्थन कर रहे हैं? देखिए, पहली बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अगर किसान आंदोलन को आप देखें, करीब 1 साल जाड़ा, गर्मी, बरसात में किसान सड़क पे पड़े रहे। ये सारे आरोप रोजाना भारतीय जनता पार्टी के नेता यही लगाते थे, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, फलाना है, ढिलाना है, तमाम तरह के आरोप। मतलब मेरे ख्याल से कोई ऐसी गाली नहीं थी, अपमानजनक कोई ऐसा शब्द नहीं था जो किसानों के लिए उन्होंने न बोला हो। लेकिन तीनों काले कानून तो वापस लिया है, देश के माननीय प्रधानमंत्री ने वापस लिया। तो मतलब क्या था कि वो जो काले कानून थे वो तो गलत थे, किसान तो नहीं चाहते थे, किसानों ने नहीं मांग की थी, किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था। ये मांग हमेशा उत्तर प्रदेश चुनाव या लोकसभा चुनाव इन्हीं समय पर क्यों उठ के आती है? इस समय नहीं उठती है। अगर आप देखें तो पिछले बार आंदोलन के बाद इस सरकार ने वादा किया था किसानों से कि आप आंदोलन ख़त्म करिए, हम ये तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं और हम एमएसपी गारंटी कानून लाएंगे, उसके लिए समय चाहिए हमें, उसके लिए हम कमेटी बना रहे हैं। कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद 2 साल गुजर गए। 2 साल से किसान इंतजार कर रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन नहीं, 2 साल। आखिरी संसद का सत्र भी खत्म हो गया, उसके बाद किसानों ने अपनी बात उठानी शुरू की कि भाई आपने कहा 2 साल बीत गए, कमेटी बैठी रह गई, संसद का सत्र खत्म हो गया, आप कब वादा पूरा करोगे? आप अब न बोले तो कब बोलें वो? अब जब चुनाव आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी का सबसे बड़ा विकल्प देखा जा रहा था देश में, तो क्या आज भी आपको लगता है वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और क्या अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़ा विकल्प है मोदी के खिलाफ, या कांग्रेस भी है अभी लड़ाई में? देखिए, पहली बात यह है कि अभी 2 परिस्थितियाँ हैं। एक है पूरे भारत की स्थिति, लोकसभा चुनाव के अंदर आज की स्थिति में जो भी इंडिया गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं, सभी मिलकर के इसका विकल्प बनाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर उत्तर भारत के अंदर जो आज परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली तो अगर कहें देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार पूरी दिल्ली में बैठी है, लेकिन लगातार देश में 2 बार सफल जो है सरकार बनाने के बावजूद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 70 में से जो है वो 8 सीट पे सिमट जाती है। तो यहाँ से लोगों को ये बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आम आदमी पार्टी का जो काम का जो राजनीति है उसका उनके पास काट नहीं है। पंजाब के अंदर हम सफल होते हैं। दिल्ली की हवा में बड़ा जहर है, पर्यावरण मंत्री हैं आप, तो क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनसे कम से कम इस बार की गर्मी और आने वाली सर्दी थोड़ी बेहतर होगी सांस लेने के लिए? देखिए, अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर पूरे देश के
अंदर बहुत सारे शहर हैं जो प्रदूषित हैं, दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषित है। लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है, एक ऐसा राज्य है जहां लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार बनी दिल्ली में 2015 में 365 दिन में से ऑन रिकॉर्ड है, 365 दिन में से केवल 109 दिन थे जब हवा की स्थिति अच्छी होती थी। हमने काम करना शुरू किया, हमने व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करना शुरू किया। आज मेरे ख्याल से जितनी हमने इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पे उतारी है, देश में किसी राज्य में नहीं। तो इस तरह से जो हमने काम किए, बेसिक जो काम किए, लॉन्ग टर्म काम किए, उसका परिणाम क्या है? पिछला साल जो गुजरा है, अगर नवंबर दिसंबर के 2 महीने को छोड़ दें तो 109 दिन था हमारे पास। अब 365 में से पिछले साल 206 दिन अच्छे रहे। तो सारा जो पहले आप कहते थे पंजाब से आता है, पंजाब भी आपका हो गया, तो फिर कहाँ से आता है? जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से हवा खराब आ रही है? नहीं, पंजाब से जो आ रही है उसको भी ठीक कर रहे हैं। आपको बताएं, पिछली साल, अभी पिछले जो साल गुजरा है, 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर हमने 50% से ज़्यादा पराली के केस कम कर दिए 1 साल के अंदर। उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर बात केवल पराली की नहीं है, थोड़ा सा क्या है ना, वो तो एक ऊपर से बात चलता है जुमला। आप ही कहते थे, हम भी कहते हैं। जब तक आपकी सरकार नहीं थी पंजाब में, आप बढ़िया कहते थे कि ये वहाँ से हवा आ रही है जी, यहाँ से हवा आ रही है। आज भी आती है। सरकार आ गई तो अब हवा भी कहीं और से आने लग गई। वहीं कहीं और से नहीं आई, वहाँ से 50% पोल्यूशन जो है कम होकर 50% हो गया। 50% वहाँ कम होकर के आ रही है। पिछले साल जितनी केस होते थे, पिछले साल ऑन रिकॉर्ड है 50% केस कम हो गए। अब लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस साथ में लड़ रही हैं और आप कांग्रेस कई अलग अलग राज्यों में भी लड़ रही हैं। फाइनल आंकड़े कितने हैं आम आदमी पार्टी के? बीजेपी कह रही है हम 400 पार जाएंगे। देखिए, बीजेपी का तो चले तो वो 600 पार चली जाए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो उसकी बेचैनी है, 400 पार वो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश जी चाहिए उनको। जब 400 पार जा ही रहे थे, नीतीश जी को लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर 400 पार ही जा रहे हैं तो हर जगह पर इतने तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त, बेईमानी करने की क्या ज़रूरत है? अगर 400 पार ही जा रहे हैं तो सारे जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको ईडी सीबीआई की फाइल खोल करके अपने में ज्वाइन कराने की क्या जरूरत है? आपकी कितनी सीट आ रही है? नहीं, हम तो देखो 23 सीटों पे आम आदमी पार्टी जो है अपने कैंडिडेट उतार रही है और सभी जगहों पे मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और जनता का जो आदेश होगा सर माथे पर। जनता ही जनार्दन है, जो जीतेगा वही सिकंदर कहते हैं ना उसको। धन्यवाद गोपाल राय जी हमसे बात करने के लिए। फिलहाल आज इस एपिसोड में इतना ही। अजी चाको के साथ, मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।